हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी कैपिटल है। तो आज के इस डिस्कशन इस पे ही रहने वाली है। बड़े ध्यान से आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल? देखो ये आप एक फॉर्मूला देख रहे हो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल है क्या? कैपिटल बेसिकली वो पैसा है जो एक बिजनेस ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब कोई भी आप बिजनेस करोगे, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ परचेज करने पड़ेंगे एसेट्स, या आप ट्रेडिंग का काम करोगे या आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अमाउंट इज एसेंशियल टू रन एनी बिजनेस। कैपिटल जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो आगे तभी वो फर्दर रॉ मटेरियल परचेज कर पाएगा, या अगर ट्रेडिंग करता है तो गुड्स खरीद पाएगा और उनको आगे फर्दर सेल कर पाएगा। अब आगे लिखा हुआ है एसेट्स। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स के बारे में एक सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल में। यहां मैं ब्रीफ आपको कर देता हूं। एसेट का मतलब ऐसा है जिसका बेनिफिट फर्म को फ्यूचर में मिलेगा। बेनिफिट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और अदर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि एसेट को यूज किया जाएगा। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, या जहां आप अपनी इंडस्ट्री होगी आपकी, वहां लैंड लोगे, बिल्डिंग लोगे। सो ऑल दीज बिकम द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मैंने पहले भी बताया हुआ है, दीज आर कॉल्ड एनेबलर्स ऑफ बिजनेस। दे एनेबल टू रन द बिजनेस स्मूथली। सिमिलरली लाइबिलिटीज के हैं, अगेन बता रहा हूं, इस पे एक सेपरेट टॉपिक या वीडियो मिलेगी आपको डिटेल में, कितने तरह की लाइबिलिटीज होती हैं एंड सो ऑन। लाइबिलिटी बेसिकली वो पैसा है जो बिजनेस फर्म वो करती है आउटसाइडर्स को। अब देखो, आप बिजनेस कर रहे हो आप परचेज कर रहे हो, आप एक्सपेंसेस कर रहे हो सकता है कि आप परचेज क्रेडिट टर्म्स पे भी करो। मैं बहुत बार ये बता चुका हूं पहले भी। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सारी परचेज कैश में ही करो। हो सकता है कि आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, तो सप्लायर से आपकी टर्म्स बन जाएं, क्रेडिट टर्म्स बन जाएं कि ठीक है, मैं जो भी रॉ मटेरियल आएगा उसकी 1 महीने बाद पे करूंगा। तो ये क्या बन गया? जो 1 महीने बाद पे करना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। जिनको पैसा देना है उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है, जिनसे पैसा लेना है उन्हें डेटर्स कहा जाता है। मैं बार बार ये सब कुछ क्यों हर एक वीडियो में बोलते रहता हूँ? सो दैट आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए, आपको आसानी रहे आने वाले टाइम में। अच्छा जी, अब कैपिटल जब इन्वेस्ट होती है तो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है? देखिए, आप एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं छोटा सा। मिस्टर सुरेश हैं, मान लीजिए उन्होंने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने बिजनेस में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल एट द BOY मीन्स कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी है? 50,000 रुपीज। ठीक है जी। अब मैंने पूरा साल बिजनेस किया, मेरे कुछ खर्चे भी हुए। उन खर्चों को निकालने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आया, कल मैंने बताया था कि अगर हमने देखें कि हमने कितनी सेल्स की है और उसमें से हमारी कितनी परचेज थी, उन दोनों को माइनस करें तो वो जो प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां बात चल रही है नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ? जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से मैंने सारे अपने एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट्स, टैक्सेस, वेजेस, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, वो सारे लेस किए। फिर मुझे जाके पता चला कि मेरा प्रॉफिट जो है सुरेश का वो 15,000 रुपए हुआ है। तो ये कैपिटल में हमेशा ऐड करना है। जितना भी साल के एंड का प्रॉफिट होगा फॉर द ईयर वो ऐड होगा। तो वो 15,000 था, तो दैट हैज बीन एडेड। अब आप एक वर्ड देख रहे हो, एस्टेरिस्क में लिखा हुआ है ड्राइंग्स। व्हाट आर ड्राइंग्स? थोड़ा सा राइट साइड पे नीचे देखो, ड्राइंग्स के नीचे लिखा हुआ है पर्सनल यूज। ड्राइंग्स वर्ड बना है जैसे कि विड्रॉल। देखो, अगर एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो वो अपने बिजनेस से पैसा कभी जरूरत पड़ने पे भी निकाल भी सकता है। अब आप कहोगे परचेजेस के लिए भी तो पैसा निकाला? नहीं, वर्ड इज पर्सनल यूज। अगर वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा निकाले तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो जितनी भी पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉन हुई है इस अकाउंटिंग इक्वेशन से लेस की जाएगी। तो 65,000 में से मैंने 10,000 रुपए की ड्राइंग्स की, तो उसको मैं लेस करूंगा और मैं कहां पहुंचूंगा? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जो ये इलस्ट्रेशन है इसमें एक चीज नहीं दी गई है, आने वाले टाइम पे कवर हो जाएगी, मैं यहां बता देता हूं। अब मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया,
आपका काम अच्छा चल पड़ा, सेल अच्छी होने लग पड़ी, और अगेन देन डिमांड जब आई तो आपको रॉ मटेरियल और खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैपिटल तो पूरी यूज हो गई, तो आप और कैपिटल इन्वेस्ट करोगे इनिशियली जब तक प्रॉफिट्स नहीं होते। तो जो एडिशनल कैपिटल होती है वो भी कैपिटल में ऐड की जाती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कैपिटल एट EOY पे पहुंचते हैं। EOY मींस एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, ये ड्राइंग्स में मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। मैंने बिजनेस से 25,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाला, दिवाली थी, सोचा सेलिब्रेट करेंगे, या किसी भी रीजन से निकाला, ठीक है, तो वो ड्राइंग्स हो गई, वो लेस होगी। अब ड्राइंग्स ना सिर्फ कैश में हो सकती है, ड्राइंग्स इन काइंड भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ एसेट भी हो सकती है। अब मान लीजिए मेरे ऑफिस में एक कंप्यूटर लगा हुआ है और वो कंप्यूटर अब थोड़ा आउटडेट हो गया, तो मैं अपने ऑफिस के लिए नया कंप्यूटर ले आया हूं। तो मैंने क्या किया, जो मेरी फर्म में कंप्यूटर था वो मैं अपने घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसमें कैश तो नहीं विड्रॉ किया मैंने, बट मैंने गुड, या कह लो आप ऑफिस इक्विपमेंट कह लो, या एसेट विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। वो भी ड्राइंग्स में आएगा। न्यूमेरिकल में जब भी आपको कोई एसेट या अदर गुड की विड्रॉइंग्स का बारे में बताया जाएगा तो उसकी वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू भी ड्राइंग्स ही ट्रीट की जाएगी, और वो पर्सनल यूज की होनी चाहिए। पर्सनल यूज वर्ड लिखा होना मैंडेटरी है। देखो ये जो कैपिटल है ना लेफ्ट साइड पे, इसको मैंने लिखा हुआ है मनी और एसेट्स। मैंने ड्राइंग्स का अभी अभी इसीलिए समझाया, वो रिलेट हो जाएगा कैपिटल से। देखो कैपिटल में आप क्या करते हो, आपने 50,000 रुपया आपने इस एग्जांपल में देखा कि मिस्टर सुरेश ने इन्वेस्ट किया था कैश में। तो क्या जैसे ड्राइंग्स गुड्स की या एसेट्स की हो सकती है, तो क्या एसेट्स भी इन्वेस्ट हो सकते हैं बिजनेस में? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मिस्टर सुरेश ने 50,000 रुपए से कैश कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या किया उन्होंने, उनके पास एक घर में गाड़ी थी जो ज्यादा यूज नहीं हो रही थी, उन्होंने बिजनेस में वो भी इंट्रोड्यूस कर दी कि इससे रॉ मटेरियल को हम ला सकेंगे या गुड्स की सप्लाई कर सकेंगे या किसी भी पर्पस के लिए। सो नाउ दिस कार, जो कार की वैल्यू होएगी वो भी कैपिटल बनेगी, और उसे मनी और एसेट्स वर्ड लिखा है तो उसे एसेट्स फॉर्म में कहा जाता है। इसको मनी और मनीज वर्थ भी कह देते हैं। खैर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको क्लियर रहेगा। एसेट मींस, ये देखिए, मनीज वर्थ, या क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, मनी और मनीज वर्थ भी आ जाता है, तो आपने देखा। नेक्स्ट है कैपिटल इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। अब मैं आपको इस पे एक ना छोटा सा रिकैपिचुलेट कराता हूं। मैंने ये बताया हुआ है, 2-3 बार बताया हुआ है कि देखो जी, बिजनेस और बिजनेस फर्म प्रोपराइटर आर 2 सेपरेट एंटिटीज। क्या मतलब है इसका? अगर एक बिजनेस रन हो रहा है तो उसका जो प्रोपराइट अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से, कमर्शियल स्टडीज के हिसाब से, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर 2 डिफरेंट पर्संस। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट द बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लायबिलिटी है बिजनेस की। और लायबिलिटी क्या होती है? जो पैसा हमने आउटसाइडर्स को देना है। सो कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर 50,000 रुपया कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिस्टर सुरेश ने इन्वेस्ट किया था, और एक वो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हैं, तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी की बुक्स में ये जो 50,000 की कैपिटल आई है ना, ये लायबिलिटी है। किसकी तरफ लायबिलिटी है? ये मिस्टर सुरेश की तरफ, जो कि ओनर है। ये आपको और क्लियर होता है यहां थर्ड पॉइंट पे, इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। इसको कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। ओनर्स इक्विटी मींस वही बात, ओनर्स इक्विटी वर्ड का मतलब ये होता है कि कितना पैसा एक बिजनेस फर्म ने ओनर को देना है, ये वो कभी भी डिमांड कर सकता है इस पैसे की। इट इज द राइट ऑफ द ओनर टू डिमांड कैपिटल एज एंड व्हेन ही और शी रिक्वायर्स। कैपिटल को नेटवर्थ भी कहा जाता है, ये देखिए, नेटवर्थ। सो कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्थ। और नेटवर्थ क्या होती है? जितने हमारे टोटल एसेट्स हैं, मैंने अभी बताया था एसेट्स क्या होते हैं, माइनस कर दी जाए उससे आउटसाइड लायबिलिटीज, इट इज नोन एज नेटवर्थ। अच्छा, मैं आपको वही बात एक रिपीट करता हूं कि आप ना देखो, लाइक का कोई इशू नहीं है, एज यू लाइक, सब्सक्राइब जरूर करो। ये इंपॉर्टेंस मुझे इसलिए लग रही है बिकॉज हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक के बेस पे है या रिलेटेड है। एक्चुअली मैं सिलेबस ही ऐसे करवा रहा हूं कि सब कुछ इंटरलिंक ले, आप नया नया सीखते जाओगे तो पिछला जितना भी लर्न किया है वो आगे आने वाले
टॉपिक्स में यूज होएगा। मैंने कुछ मेथड ही ऐसा अपना लिया इस बुक को आपको करवाने का। सो न्यूमेरिकल्स में ये आपको 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई थी बुक में, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दी। कहीं ना कहीं बुक में भी कोई न्यूमेरिकल में दी होगी कि एडिशनल कैपिटल को आपने ऐड करना है। एंड में मैं आपको यही बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूँ कि रोड टू इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।